आज की क्लास में हम करने वाले हैं लास्ट 3 वीडियो में जो भी पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज, यानी कि हम उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे और आगे का जो इसमें जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट रह गया है उसको कंप्लीट करके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स शुरू कर देंगे। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल आशिफ अली। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों लास्ट के 3 लेक्चर को दोबारा से रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने P&L अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले से ही बना रखे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ पाए हमने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में क्या पढ़ा है। देखो P&L अकाउंट आपने 11th क्लास में बनाया था, ट्रेडिंग के बाद आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ता था। तो P&L अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो पहले से ही आपको पता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड। सबसे पहले तो आप ये जान लो P&L अकाउंट हमें ये बताता है कि हमारी फर्म ने पूरे साल जितना भी काम करा है उसको कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा है, क्रेडिट साइड में इनकम। तो जितनी भी क्रेडिट साइड में चीजें आती हैं वो फर्म के लिए होती हैं इनकम, और जितनी भी डेबिट साइड चीजें आती हैं वो होती हैं फर्म के लिए एक्सपेंस। तो हम डेबिट साइड डालने वाले हैं एक्सपेंस और क्रेडिट साइड डालने वाले हैं इनकम। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, बाई प्रॉफिट। ये कहां से आया था हमारे पास, ये आया था बच्चों हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से। जब ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करा था तो उसे ट्रांसफर करा था हमने P&L के क्रेडिट साइड। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कौन सा है, यानी कि ये इनकम है जो फर्म को मिली है, जो कंपनी को इनकम मिली है ये वो है। कहीं ना कहीं कंपनी ने पार्टनर को लोन दिया होगा, उसके बदले पार्टनर ने क्या लौटाया, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को हमने किस साइड शो कराया है, क्रेडिट साइड, किसके, P&L अकाउंट के। अब यही इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप डेबिट साइड देखोगे तो कहीं ना कहीं फर्म को पार्टनर ने लोन दिया होगा, तो इसी के बदले फर्म ने क्या करा होगा, पार्टनर को इंटरेस्ट लौटाया होगा। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, इसलिए हमें यहाँ पर डेबिट साइड नोट करा है। और इससे पहले मैंने इसके बारे में बात भी करी है, इससे पिछले 2 लेक्चर्स में, 3 लेक्चर्स में। अब यहाँ पर बात आती है रेंट पेड की। पार्टनर ने अपनी किसी प्रॉपर्टी को फर्म को यूज करने के लिए दिया होगा, तो इसी कारण पार्टनर को फर्म ने क्या दिया है, रेंट दिया। अब यहाँ पर ये पार्टनर भी हो सकता है या कोई अदर थर्ड पर्सन हो सकता है जिसको फर्म रेंट पे कर रही है। अब बच्चों उसके बाद बात आती है मैनेजर कमीशन। मैनेजर ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करा होगा जिस वजह से फर्म ने मैनेजर को कमीशन दिया। तो तीनों क्या हुई, हमारी खर्चे वाली बातें हुई। अब इससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ था लॉस। ये लॉस कहाँ से आया, ट्रेडिंग अकाउंट को जब हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया था तो वहां से पता लगा था कि हाँ जी लॉस हो गया। तो लॉस आया होगा उसके क्रेडिट साइड, वहां से हमने उसको ट्रांसफर करा उठाकर डेबिट साइड P&L अकाउंट में। तो बच्चों ये तो थी मेरी P&L अकाउंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा अब आप जब इसे कैलकुलेट करोगे, नीचे टोटल करोगे, अगर हमारा बैलेंस बचता है डेबिट साइड तो वो माना जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, वो माना जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। और बैलेंस बचता है क्रेडिट साइड तो वो माना जाता है हमारा नेट लॉस। अब इसका क्या होता है, इसका ये होता है कि जो इसके बाद हम सीख रहे हैं अपनी 12th क्लास में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ट्रांसफर होती हैं चीजें। इसमें से क्या ट्रांसफर करना है, या तो नेट लॉस ट्रांसफर होगा या फिर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। बात करें नेट प्रॉफिट की तो वो ट्रांसफर करा जाता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, बाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, और अमाउंट यहां पर आ जाएगा। और वहीं अगर नेट लॉस को ट्रांसफर करने की बात करी जाए तो बच्चों P&L अकाउंट के जो क्रेडिट साइड पर नेट लॉस गिवन है उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। क्लियर है इतना पॉइंट, ये नेट लॉस के नाम से मैंने दिखा रखा है और ये अमाउंट हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों बात आती है यहाँ पर जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को और आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो यहाँ 2 चीजें होती हैं। 2 चीजें क्या, यहाँ पर फर्म और पार्टनर ये दोनों आपस में बात करेंगे, यहाँ पर थर्ड पर्सन की कोई बात नहीं होगी। ये चीज मैंने आपको पहले के कुछ लेक्चर्स में भी बताई है। तो यहाँ पर जो पार्टनर और फर्म के बीच में लेन देन है वो चलेगी। जैसे पार्टनर ने फर्म को क्या दी थी, कैपिटल, तो अब फर्म का क्या काम बनता है, उस कैपिटल के बदले पार्टनर को इंटरेस्ट लौटाना कैपिटल का। तो ये फर्म के लिए हो जाता है एक्सपेंस, इसलिए हम इसे डालते हैं डेबिट साइड। और वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, जो पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग की अपने पर्सनल यूज के लिए, कोई भी उसने चीज निकाली तो वहां पर उसे उसके बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हो जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म के लिए इनकम है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट साइड डाला है। अब इसके बाद पार्टनर सैलरी, ये फर्म के लिए क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, और पार्टनर को सैलरी मिल रही है इसलिए हमने इसे डेबिट साइड डाला है। वहीं दूसरी तरफ पार्टनर कमीशन, अगर पार्टनर ने कुछ काम करा और उसे कमीशन मिलना चाहिए तो उसे फर्म दिखाएगी डेबिट साइड, क्योंकि ये एक्सपेंस है फर्म के नजरिए से। और अगर फर्म बना लेती है कोई रिजर्व, यानी कि फ्यूचर में होने वाली किसी भी अनहोनी से बचने के लिए फर्म ने अगर रिजर्व बना लिया है तो उसे भी वो डेबिट साइड दिखाती है। फिर उसके बाद बच्चों हम क्या करते थे, इनका करते थे डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल। अगर बैलेंस बचता था हमारा डेबिट साइड, ये
तो ये हो जाता था हमारा टू प्रॉफिट, और ये डिवाइड होता था हमारे पार्टनर्स के बीच में। जितने भी फर्म के अंदर पार्टनर है, मान लो A B C, 3 पार्टनर है, तीनों के बीच में इस प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। वहीं अगर बात होती है क्रेडिट साइड बैलेंस बचने की, तो ये माना जाता है लॉस। ठीक है, ये भी डिविजिबल लॉस होता है, ये भी पार्टनर अपने घर से लेकर आते हैं। तो बच्चों ये तो सारे के सारे 3 लेक्चर का निचोड़ था जो मैंने आपको P&L अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। अब यहीं पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, तो वो चीज मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं, जर्नल एंट्री। देखो बड़ी सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, आपको 100% समझ आने वाली है। देखो सबसे पहले मैंने देखा P&L अकाउंट की तरफ, P&L अकाउंट की तरफ देखा और मैंने ये देखा कि यहां पर 3 चीजें आई। देखो ये तो लॉस, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और लॉस, ये तो हमने खुद कैलकुलेट करा, ट्रेडिंग से कैलकुलेट करा, P&L अकाउंट में डाल दिया, और नीचे यहां पर नेट लॉस और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब जर्नल एंट्री जो बनेगी हमारी, ये 4 चीजों की बनेगी, 1 2 3 4, ठीक है। और यही अगर P&L अप्रोप्रिएशन की बात करें, 1 2 3 4 5, तो मैं आपको इस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की 5 जर्नल एंट्री और P&L अकाउंट की 4 जर्नल एंट्री कैसे होंगी ये सिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 जर्नल एंट्री लिखी हैं, इन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पर लिखा है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर नेट प्रॉफिट, यानी कि जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो सिंपल सी चीज है, हम P&L अकाउंट से प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो P&L अकाउंट में प्रॉफिट कहां पर होता है बच्चों, डेबिट साइड। कहां पर होता है, देखो आप, डेबिट साइड। अब यहां पर प्रॉफिट डेबिट साइड है और इसे हम ट्रांसफर करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, किस तरफ, क्रेडिट साइड। तो सिंपल सी चीज है, P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने यहां से डेबिट साइड से हमने इसका प्रॉफिट निकाला और ट्रांसफर कहां पर करा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। तो इसलिए ये हो गया है हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो पहली एंट्री आपको समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं नेट लॉस की, तो नेट लॉस देखो P&L अकाउंट से कहां पर गया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड। ये था क्रेडिट साइड और गया कहां पर, डेबिट साइड। नेट लॉस जब हमारा P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड था, तो मुझे यहां पर P&L अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, जो कि मैंने जर्नल एंट्री में आपको करके दिखाया। और गया कहां पर ये, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो सिंपल सी एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर लॉस ट्रांसफर करेंगे तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो पहली जर्नल एंट्री आई होप आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। देखो यहां पर पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या जर्नल एंट्री होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां पर ऐसा क्यों लिखा गया, देखो सिंपल सी चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर को हम डेबिट करेंगे, यानी कि पार्टनर की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जितना वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है, देखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये फर्म के लिए एक तरीके से इनकम का सोर्स है। तो इसलिए इसको क्या करा है, P&L इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करा है और पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करा है, क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो रही है जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। सेकेंड एंट्री जब हम इसे ट्रांसफर करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, देखो यहाँ डाली गई है ना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों लिखा हमने ऐसा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ध्यान से देखो ये किस तरफ आ रहा है, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड आ रहा है, इसीलिए हमने यहां पर देखो क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड आ रहा था तो इसी वजह से टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। तो ये तो हो गई हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। अब इसके अलावा और एंट्री देखते हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब यहाँ पर आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर को मिलेगा, इसीलिए उसकी कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहां पर देखो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो रही है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रही है। अब इसको ट्रांसफर करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में,
तो सबसे पहले हम किस चीज़ पे ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ कहाँ पर है, ये लिखा है डेबिट साइड, तो इसीलिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को दे रहे हैं। आई होप बच्चों आपको सारी जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अब इसके अलावा 3 जर्नल एंट्री और हैं, उनको भी हम जल्दी से देखते हैं। बच्चों लास्ट 3 जर्नल एंट्री और फिर उसके बाद हम करेंगे अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की शुरुआत। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर। जब किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जाता है तो उस टाइम हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, जब हम पार्टनर को सैलरी या कमीशन देते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आती है, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ पर आती है, डेबिट साइड। तो जर्नल एंट्री में हमें पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली एंट्री क्या हो रही है हमारी, हम पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे रहे हैं और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको रिसीव हो रही है। तो पार्टनर की कैपिटल जब क्रेडिट होती है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ठीक है। अब जब हम उसे ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उस दौरान हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि वो किस साइड ट्रांसफर हो रही है, तो वो हो रही है डेबिट साइड ट्रांसफर। तो इसीलिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, पार्टनर की सैलरी और कमीशन पार्टनर को दिया जा रहा है। जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये दिखाते हैं कि हमने रिजर्व बनाया है, तो वो किस तरह, वो एक तरीके का एक्सपेंस हो गया फर्म के लिए, तो हमने किस साइड डाला है, वो डेबिट साइड। तो यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की साइड, वो किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड टू रिजर्व। इसकी अच्छी बात क्या है, सिर्फ इसकी एक ही एंट्री होती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई है। तो ये बड़ी सिंपल सी एंट्री है, ये सिंगल होती है, इसमें कोई डबल एंट्री नहीं होती। अब फिर उसके बाद लास्ट में बचता है हमारा प्रॉफिट, जो कि पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो बच्चों वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें जो एंट्री पास करनी पड़ती है, हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट किस साइड है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा और उस प्रॉफिट को टू पार्टनर कैपिटल के नाम से, जो भी पार्टनर है, A है, B है, C है, तीनों पार्टनर में उस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल हमने यहाँ पर क्या कराई है, क्रेडिट साइड शो कराई है। तो बच्चों ये जो मैंने आपको 4 लेक्चर में समझाने की कोशिश करी है, ये है चैप्टर 1 का सारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब जो इससे अगली वीडियो आएगी 5th, उसमें क्या होगा, जो भी इस चैप्टर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होंगी उनको मैं सॉल्व कर पाऊंगा एक एक करके। बाकी आपको जो क्वेश्चन नहीं आए वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो, मैं उन क्वेश्चंस को भी आपको करवाता रहूंगा। तो मिलेंगे आपसे बच्चों अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।